रावण कथा नहीं सुनता था। और श्री हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी तो इतने रसिक हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। एक कथा हमने सुनी थी, एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कथा में कहने लगे कि अशोक वाटिका जब हनुमान जी पहुंचे तो उन्होंने अशोक वाटिका का दृश्य देखा। ऐसे फल लगे थे, ऐसे वृक्ष लगे थे, ऐसे वहां राक्षस थे। वहां पर जो वृक्ष थे उनमें जो पुष्प थे उनका वर्ण जो था वो श्वेत रंग का था। हनुमान जी का मंदिर था जहां कथा चल रही थी। तो जो हनुमान जी अधिकतर ऐसे ही मिलते हैं, हाथ में पर्वत और एक हाथ में गदा और एक पैर ऊपर को उठा हुआ चोला चढ़ा। ऐसे ही हनुमान जी के ज्यादातर मंदिर हैं। तो उन हनुमान जी की आंखें मटकने लगी, ऐसे ऐसे करने लगे। श्रोताओं ने कहा अरे हनुमान जी के नेत्र घूम रहे हैं, शायद हनुमान जी कुछ कह रहे हैं। पुजारी जी बोले वो मेरी बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि अशोक वाटिका के जो वृक्ष थे वहां पुष्प जो थे वो श्वेत थे। तो हनुमान जी की गदा नीचे आ गई। बोले नहीं नहीं, ये कुछ और कह रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ये और प्रमाणित कर रहे हैं कि वो श्वेत ही थे। वो पर्वत नीचे धर दिया हनुमान जी ने। बोले अब तो ये पूर्ण प्रमाणित कर दिया कि मैं जो भी कथा सुना रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है। हनुमान जी प्रकट ही हो गए। बोले श्वेत नहीं थे वहां के पुष्प, मैं गया था, लाल वर्ण के पुष्प थे। व्यास जी बोले बाद में करेंगे, पहले सब प्रणाम कर लो। हनुमान जी आ गए प्रत्यक्ष। व्यास जी ने प्रणाम किया, सब श्रोताओं ने प्रणाम किया। हनुमान जी बोले अब हमसे बात करो। व्यास जी बोले क्या बात है? बोले तुम क्यों कह रहे हो ये? मैं संकेत कर रहा हूं फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो। श्वेत पुष्प नहीं थे, लाल पुष्प थे, लाल पुष्प। मैं गया था अशोक वाटिका, मुझे पता है। व्यास जी बोले देखो बुरा मत मानियो, जय जय, लाखों वर्ष हो गए आपको गए हुए, थोड़ी तो बुद्धि है, भूल जाती है, विस्मृत हो गई होगी आपको। पुष्प तो लाल ही थे। हनुमान जी बोले बड़े हटीले व्यास हो भाई, मैं वहां गया हुआ व्यक्ति, वहां का दृष्टा व्यक्ति बोल रहा हूं कि श्वेत पुष्प थे, और तुम यहां अभी 10 15 20 25 30 साल पहले तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम यहां अभी कलिकाल के जीव, और तुमको पता है त्रेता में क्या देखा मैंने, बोल रहे हो कि श्वेत पुष्प थे। बोले नहीं, मैं तो अपनी गुरु आज्ञा से बोल रहा हूं, आचार्य आज्ञा से बोल रहा हूं, ग्रंथों में पढ़ करके बोल रहा हूं, पुष्प तो श्वेत ही थे। बोले सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने देखा है लाल पुष्प थे। श्रोता बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं, अब क्या होगा। बोले हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो हनुमान जी बोले तो हम भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। बोले तो आप मत मानो, ये तो सब मानेंगे मेरी बात। हाँ भाई श्रोताओं बताओ, लाल पुष्प थे कि श्वेत पुष्प थे? सारे श्रोता बोले श्वेत पुष्प थे। हनुमान जी बोले मेरी गदा से डरो। हनुमान जी बोले कैसे मानोगे? बोले हम तो तब मानेंगे जब अशोक वाटिका में और जो था वो आके यहां प्रमाण दे। हनुमान जी बोले अशोक वाटिका का प्रमाण तो केवल सीता जी दे सकती हैं। हाँ तो वही तो प्रार्थना कर रहे हैं, उनको भी बुला लो। और व्यास जी श्रोताओं से कह रहे हैं इसी जिद पे रहना कि पुष्प जो थे वो श्वेत ही थे। हनुमान जी बोले अभी रुको, अभी आता हूं। तुरंत साकेत पहुंच गए। राम जी सीता जी सब पूरा राम दरबार बैठा था। आइए आइए हनुमंत लाल, क्या समाचार लेके आए? बोले कि एक जंग छिड़ गई है नीचे, व्यास जी में और मुझ में जंग छिड़ गई है। बोले काय बात की जंग? बोले वो कह रहे हैं कि अशोक वाटिका के पुष्प जो थे वो श्वेत थे, और मां आपको तो पता है, आप तो वहां रही, मैं भी आया था, वहां के पुष्प लाल थे। मां, अब हनुमान जी उनसे पूछ नहीं रहे, कह रहे हैं सीधे आप चलो और मां व्यास जी को प्रमाणित दे दो। वो मुझे झूठा ठहरा रहे हैं, और वो सारे श्रोता भी मुझको झूठा ठहरा रहे हैं। सीता जी बोली अब हम सौभाग्यवती नारी हैं, अकेली तो नहीं जाएंगे, अकेली थोड़ी जाती हैं कहीं भी, राम जी से पहले आज्ञा ले लो, राम जी जाएंगे तो हम जाएंगे। हनुमान जी गए, राम जी के चरण पकड़ लिए, दबान लगे। बोले क्या बात है? बोले थोड़ी देर के लिए हमको अपॉइंटमेंट दे दो एक, आप थोड़ी देर के लिए पृथ्वी पर चलो। बोले क्यों?
पूरा बात बताया ऐसे। अरे तुम कथा में तुम्हारा विवाद हो गया, उसके लिए तुम हमको लेके जाओगे? आपको नहीं पता, बहुत बड़ी बात है। आप तो साकेत में रहते हैं, मैं पृथ्वी पर रहता हूं, कथाओं में ही मेरा जीवन जाता है, और वहां कथा में वो मुझे ही ठहरा रहे हैं गलत। मैं किस मुंह से वहां जाऊं और जाके चोला चढ़वाऊं फिर से? आप चलो। अब राम जी बोले कि हम लखन जी के बिना नहीं जाते, लक्ष्मण जी से आज्ञा ले लो। हनुमान जी लक्ष्मण जी के पास गए, लखन भैया आप तो देखो, तुम सब जगह ले जाने की मत कहा करो, हैं ये कोई बात है? अब तुम्हारी छोटी सी बात के लिए हम प्रभु को नीचे लेके जाएंगे? भैया आप जो कहेंगे हम सब करेंगे, चरण पकड़ रहे हैं आपके, प्लीज 1 मिनट के लिए ले चलो। लखन जी बोले देखो, वन में बात अलग थी, अब भरत भैया भी बड़े हैं, भरत भैया से आज्ञा लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। भरत भैया के पांव पूजे, भरत भैया को मनाया। भरत भैया बोले शत्रुघ्न जी हम सबके छोटे हैं, मैं तो नंदीग्राम चला गया था 14 वर्ष के लिए, भैया वन में चले गए थे, लक्ष्मण जी भी वन में चले गए थे, अयोध्या में तो यही थे, तो जब से हम लोग लौट करके आए हैं तब से इन्हीं की चलती है, शत्रुघ्न जी जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कोई नहीं जाएगा। हनुमान जी ने जाके शत्रुघ्न जी को मनाया, बड़ी मुश्किल से शत्रुघ्न जी माने। लेके आना था सीता जी को, पर कथा में श्रोता और वक्ता प्रतीक्षा कर रहे। देखते ही देखते शत्रुघ्न जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, राम जी, सिया जी, संपूर्ण अयोध्यावासी वहीं प्रकट हो गए। व्यास जी ने सब श्रोताओं को इशारा किया, बोले देखो कथा का फल मिला, ठाकुर जी प्रकट हुए, दर्शन करो, प्रणाम करो। सब आरती उतारी गई, महाआरती हुई महाराज, लाखों की तादाद में लोगों ने राम जी के दर्शन किए। कोई कुछ पवाने लगा, कोई अपने घर से मटरी बना के लाया, लड्डू बना के लाया, पेड़ा बना के लाया। हनुमान जी बोले ये सब क्या कर रहे हो, जिसके लिए आए हैं वो करो। अरे ठाकुर जी इसलिए नहीं आए हैं, ठाकुर जी प्रमाण देने आए हैं। व्यास जी बोले पहले हमको अपने काम करने तो बाद ठाकुर जी बार बार थोड़ी आएंगे, बड़ी मुश्किल से मिले, चरण वरण धो धा के चरणामृत पी लिया, सब बिल्कुल आनंदित हो गए। व्यास जी दोबारा से व्यासपीठ पे बैठे, श्रोता सब अपने स्थान पे बैठे। हनुमान जी बोले अब प्रमाणित करो। तो व्यास जी ने कहा सियाजू, हम ये निवेदन कर रहे थे कि पुष्प वाटिका के जो अशोक वाटिका के जो पुष्प थे वो श्वेत वर्ण के थे लंका में, पर हनुमान जी लड़ रहे हैं कि वो रक्त वर्ण के थे। अब आप प्रमाणित कर दीजिए वहां के पुष्प कैसे थे। हनुमान जी हंसने लगे, मेरे पक्ष में जाएगी बात तो। सीता जी ने तुरंत कहा लंका की अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत ही थे। और जैसे ही कहा श्वेत थे, हनुमान जी के तो नेत्रों में आंसू आ गए। बोले सब मिल गए हो, सब आपस में मिलकर के मेरे पीछे, मुझे वो रक्त वर्ण के दिखे। तब सिया जी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा पुष्प तो श्वेत ही थे, पर हनुमंत लाल आपने जब वहां आकर के मुझे देखा और अपनी मां को इतनी पीड़ा में और इस प्रकार राक्षसों के घेरे में देखा, तो आपको इतना क्रोध चढ़ा कि आपका संपूर्ण अंग तो लाल हो ही गया, नेत्र भी लाल हो गए। इसलिए आपको हर श्वेत वस्तु में लाल लाल का अनुभव होने लगा। इसलिए गलत आप भी नहीं हो, आपको लाल पुष्प इसलिए दिखे क्योंकि आप बहुत क्रोध में थे, पर वास्तविकता पुष्प तो श्वेत ही थे। हनुमान जी ने व्यासपीठ को प्रणाम किया और सब संपूर्ण राम दरबार को प्रणाम करके कहा, बोले आज एक बात सिद्ध हो गई जिसके लिए मैंने साकेत छोड़ दिया। हनुमान जी साकेत नहीं गए, चारों युग प्रताप तुम्हारा, त्रेता में राम प्रभु श्री राम लीला करके चले गए, लेकिन आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर ही हैं। क्यों? केवल कथा सुनने के लिए। हनुमान जी बोले मैं एक बात तो मान गया, व्यासपीठ पर चाहे जो बैठे, लेकिन वो अपने 4 घंटे के प्रवचन में जो कुछ भी बोलेगा, एक बात तो ऐसी बोलेगा जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए। ये बात मैं प्रमाणित मान चुका हूं आज कि व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति के मुख से, भले ही वो प्रपंचों के लिए बैठा हो, आजकल क्योंकि मिलावट व्यासपीठ में भी हो गई है, भले ही वो धन अर्जन करने के लिए बैठा हो, लेकिन उसके मुख से एक बात तो ऐसी व्यासपीठ से निकलेगी ही कि वो किसी का जीवन ठाकुर जी के सन्निधि में ले जाने लायक कर दे। व्यासपीठ के प्रति नतमस्तक हो गए। तो कथा में रुचि बनना, कथा के प्रति प्रेम बढ़ना, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं, ठाकुर जी आपसे राजी हैं।
तभी कथा के प्रति प्रीति बढ़ सकती, नहीं तो कथा के प्रति रुचि नहीं बढ़ सकती।